हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। इस बार जो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं जून के बेटा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट वीक में जो आया हम सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा वो आपको पता चलते रहे। जो भी आप SSB बोर्ड की जाने की परीक्षा दे रहे हो या फिर PPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस बार इस वीक के जो करंट अफेयर है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की। ठीक है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। सबसे अच्छा है ये, मतलब बी स्ट्रॉन्गर, अपने जो एक्सक्यूजेस हैं, अपने बहानों से ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, ये आपको चाहिए। इसी से आपको सक्सेस मिलेगी एंड ज़रूर मिलेगी वन डे, राइट। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, दैट इज़ 1 जुलाई है इस वीक की। जो जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई में हमारे सामने जो फर्स्ट डेट है उसको कौन सा डे मनाया जाता है, दैट इज़ आंसर इज़ नेशनल डॉक्टर्स डे 2022। इस बार भी मनाया गया, ये हमारा लोगो, पाठशाला का लोगो। एंड 1991 में ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है ना, ये डॉक्टर बिधन चंद्र राव है, उनकी याद में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर थे पेशे से एंड सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। ठीक है जी। नेशनल डॉक्टर्स डे मार्क द रूल ऑफ डॉक्टर्स हु वर्क टायरलेसली, बिना थके बिना रुके हम लोगों की सेहत का जो ध्यान रखते हैं, पेशेंट्स की जो सेहत का ध्यान रखते हैं, उनकी गुड हेल्थ के लिए बहुत काम करते हैं, उनको ये अवेयरनेस होती है, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, ये डे मनाया जाता है। ठीक है, ताकि वो कितना काम देखिए डेडिकेशन से करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, उनके सारे के सारे जो एफर्ट्स होते हैं ना बेटा, उसको ये अवेयर कराने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, राइट। इस बार की जो थीम थी उसकी बात करते हैं, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, राइट जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री। हाँ जी, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया जाता है 3 जुलाई को। से नो टू प्लास्टिक, राइट। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल प्लास्टिक डे फ्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 3 ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल आ गया जहाँ पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, नेशनल मीन्स इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंसेज हैं, लाइक लिफाफा जिसे हम प्लास्टिक का बैग बोलते हैं, राइट, उन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। बिकॉज क्या है कि ये हार्म करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, राइट। इस बार की जो थीम थी 2022 की, वो क्या थी, ग्लोबल initiative that aims to eliminate the use of single plastic bags, right। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इस बार जो 1 जुलाई से जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो बैन हो गए हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गवर्नमेंट विन्स फर्स्ट प्राइज इन 2022 नेशनल MSME डे, राइट, सॉरी अवार्ड। MSME का जो अवार्ड है कौन सी गवर्नमेंट ने जीता है? जो पहला अवार्ड जिसको मिला है फर्स्ट प्राइज, वो ओडिशा ने जीता है जी। ठीक है, ये हैं ओडिशा के CM। ठीक है, आपने आंसर ज़रूर बताना है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी ऑफ नेशनल MSME। MSME क्या चीज़ है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, राइट। इस बार जो इनको अवार्ड मिला है ओडिशा को मिला है। ठीक है जी, एंड बिहार एंड हरियाणा हैं जो 2nd एंड 3rd पोजीशन पे आए हैं जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु स्वॉन इन एज अ न्यू CM ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए CM कौन बने हैं? आंसर आ जाएगा जी एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं जो इनको CM बनाया गया है नया। ठीक है, गवर्नर वहाँ के कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैज़ एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू एकनाथ। ठीक है, जो CM को, इससे ये भी क्वेश्चन आप से निकल सकता है कि एक CM जो है होता है स्टेट का, उनको कौन ओथ दिलाता है? ठीक है, ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएगा। जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये अभी CM बनने वाले हैं, यहाँ के बन चुके हैं, राइट। इसके पहले उदय ठाकुर थे, उदय ठाकुर उन्होंने एज ए रिज़ाइन दिया। ठीक है, वहाँ की सीटों की बात करते हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं एंड लोकसभा में 48 एंड राज्यसभा में 19 सीटें हैं, राइट जी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हु टेक्स ओथ एज अ फिलिपाइन प्रेसिडेंट। हाँ जी, फिलिपाइन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी नए नियुक्त हुए हैं। सो उनका नाम है फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर। ठीक है, ये हैं फर्दिनंद मैक्रोस जूनियर। ठीक है, ये 17वें प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपाइंस के। 30 जून को ये बने थे। ठीक है, सो कहाँ पे बने थे? नेशनल म्यूजियम में, राइट। सो ये भी आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। फर्दिनंद मैक्रोस जूनियर हैं, वो ना सन हैं किनके? फर्दिनंद मैक्रोस सीनियर के। ठीक है, ये हैं 9 यानी कि मई को इनको वोट्स मिली थी, 31 मिलियन मिली थी। ये 17वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, ये एलेक्जेंड्रा गेस्मुंडो नाम की जगह है, वहाँ पे इनको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के आगे मतलब यहाँ इनको ओथ दिलाई गई है। ठीक है, मैक्रो जूनियर इज़ पॉपुलरली नोन एज बोंग बोंग इन द कंट्री। सो बोंग बोंग नाम से जाने जाते हैं ये प्रेसिडेंट, राइट। सो 17वें प्रेसिडेंट हैं ये। सो बात करते हैं फिलिपाइन की कैपिटल की। कैपिटल है मनीला। एंड करेंसी की बात करते हैं, करेंसी है फिलिपाइन पेसो, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। A centralized pay system called PADMA for the Indian Coast Guard has been launched by Comptroller General of Defense Accounts रजनीश कुमार। सो इसमें आपने को बताया गया है कि पद्मा नाम की एक जो स्कीम कह सकते हैं, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पूछी है। वो क्या है एक्चुअल में? वो ICG जो हैं उनको लिए सेंट्रलाइज एक पे सिस्टम बनाया है। ठीक है, सो किसने ये लॉन्च की थी? रजनीश कुमार ने लॉन्च की थी। सो आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पद्मा। सो आंसर इसका आ जाएगा जी डी ऑप्शन, यानी कि पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्ब्यूर्समेंट ऑफ मंथली अलायंस, राइट। सो अलायंस की बात है, यानी कि पे की बात होती है लोगों की। ठीक है, ICG के जो गार्ड होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर द मोस्ट सिटीज़ कॉस्टली सिटी इन द इंडिया फॉर फॉरनर। सो लोग जहाँ पे घूमने आते हैं, फॉरनर यहाँ पे घूमने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है वो कौन सी सिटी है बेटा? सो आंसर आ जाएगा मुंबई एंड दिल्ली, राइट। सो मुंबई सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, उसके बाद दिल्ली है। मुंबई इज़ द most expensive city in the India in terms of both living expenses and lodging costs, right। so रहने के लिए और खाने के लिए और कुछ मर्जी करने के लिए यहाँ जो मुंबई है वो बहुत महंगी मानी जाती है। लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सी है? पुणे एंड कोलकाता। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि हांगकांग जो है दुनिया की, हाँ जी, दुनिया की सबसे महंगी प्लेस बन गई है, मतलब हो गई है, राइट। सो ये टॉप सिटी में आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। सो 4 ग्रैंड स्लैम्स में सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाला बंदा बन गया है, जो प्लेयर बन गया है, सो उसका नाम बताना है। नोवेक जोकोविक, राइट। ये हैं नोवेक जोकोविक, राइट। सो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको बताएंगे। ठीक है, ये हैं सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सो कैपिटल है सर्बिया की बेलग्रेड एंड करेंसी है सर्बियन डिनार। सो इन्होंने वॉन सून हू को हराया है, ठीक है ना। तो खुद जीत गए हैं कहाँ पे? विम्बलडन। सो लंदन की एक जगह है, वहाँ पे ये उसके कोर्ट में इन्होंने ये जीता है मैच। ठीक है, इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है इन बंदों ने। सो नोविक जोकोविक, राइट। सो आपको याद रखना है बेटा। कैपस्टोन, हाँ, ये अभी अभी न्यूज़ में आया था। सो आपको बताना है कि कैप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, सो एक्चुअली में जो कैप्शन है वो मतलब कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सो पहले करते हैं नासा, आंसर आ जाएगा इसका नासा। सो एक्चुअली में है क्या कैपस्टोन, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द लॉन्च टुक प्लेस ऑन रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट। ठीक, उसका जो कैपस्टोन है उसकी जो फुल फॉर्म है ये एक्चुअली मून के लिए, राइट। सो ये मून के लिए बना हुआ चीज़ है। सिस लूनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, सो आपने इसकी फुल फॉर्म है जो याद करनी है, ये एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने जा रही है, राइट जी। सो सिस लिनार, ठीक है, मून के लिए ये
बनी हुई चीज़ है। नासा के बारे में जान लेते हैं, कब फाउंड हुई, 1958 1 अक्टूबर को। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बिल नेल्सन, एंड नासा का जो हेडक्वार्टर है बेटा सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, हु बिकम द न्यू महाराष्ट्र स्पीकर। सो महाराष्ट्र के नए स्पीकर का नाम आपने बताना है। सो आंसर आ जाएगा राहुल नार्वेकर। जी हाँ, राहुल नार्वेकर, ये हैं राहुल नार्वेकर जी। मुंबई के लॉयर हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर हैं, यंगेस्ट स्पीकर हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड आल्सो बिकम द यंगेस्ट एवर इन इंडिया टू होल्ड दिस अगस्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट को जो मतलब होल्ड करने वाले ये पहले यानी कि यंगेस्ट बन गए हैं। ठीक है जी, महाराष्ट्र के ये स्पीकर बने हैं, राइट जी। सो गवर्नर की बात करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सीएम की बात करते हैं, अभी बने हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, द 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स। अभी अभी आर्मी टू आर्मी जो स्टॉक हुई है, दो आर्मीज के बीच में स्टॉक हुई है। सो कौन सी कंट्री के बीच में स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो वो कहाँ पे हुई है, देहरादून में। कौन सी सिटी में, देहरादून में हुई है जी, ठीक है जी। ये है देहरादून की पिक्चर, ठीक है। इंडिया वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले दोनों बैठे हैं, ठीक है। सो बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन आर्मीज वर सेंटर्ड ऑन डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर इम्प्रूव्ड डिफेंस कॉरपोरेशन। जो भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको डेवलप करने के लिए इन्होंने बातचीत की है, ठीक है, इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है उन्होंने, राइट जी, AAST। So a number of high-level meetings have taken place between the two nations to advance their security cooperation. So security को ध्यान रखते हुए भी इन्होंने ये मीटिंग की है, बड़े अच्छे लेवल पे की है। सो आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुई है बेटा, देहरादून में हुई है, राइट जी। सो नेक्स्ट बात करते हैं, पोकरबाजी अपॉइंट्स विच एक्टर एज एन इट्स एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। पोकरबाजी एक्चुअली में एक, जैसे ताश पत्ते होते हैं ना, वैसे एक पोकर गेम है, राइट। सो उसको अपॉइंट किसको किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर उनके। सो आंसर आ जाएगा शाहिद कपूर, ये हैं शाहिद कपूर। सो pokerbazi.com, पोकर प्लेटफॉर्म हैज़ ऑन बोर्डेड एक्टर शाहिद कपूर एज इट्स एम्बेसडर, राइट। सो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो बेसिकली कार्ड्स वगैरह की गेम है। हु बिकम द मिस इंडिया 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए ये, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा सिनी शेट्टी। जी हाँ, ये है सिनी शेट्टी, ठीक है। मिस इंडिया बनी है, ये कर्नाटका की हैं। शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट इट्स 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट, राइट। सो इसको इन्होंने क्राउन किसने किया है, 2020 की जो मिस इंडिया थी मानसा वाराणसी, एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप कौन रही है, रूबल शेखावत रही है फ्रॉम राजस्थान, एंड शिनता चौहान, ठीक है, ये यूपी से हैं, ये सेकंड रनर अप रही हैं आफ्टर द सिनी शेट्टी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा, गिव द नेम ऑफ गर्ल हु बिकम द फर्स्ट ट्राइबल टू रीच द फाइनले ऑफ फेमाइन मिस इंडिया 2022। 2022 मिस इंडिया तक पहुंचने वाली, यानी कि फाइनल तक पहुंचने वाली फर्स्ट ट्राइबल लड़की जो बनी है, फर्स्ट ट्राइबल गर्ल। सो आंसर आ जाएगा रिया तिर्की। ये है रिया तिर्की फ्रॉम झारखंड, ठीक है। ये पहली लेडी बन गई हैं, पहली गर्ल बन गई हैं जिन्होंने जो यहाँ तक पहुँची हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सो बहुत एफर्ट्स कर रही हैं 2015 से लगातार प्रमोटिंग ट्राइबल कल्चर, आल्सो इनकी एंटरप्रेन्योर भी बनी है ये, ठीक है। सो रीसेंट नेम जो चेंज हुई है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू का जो रोड था उनको नाम दिया है नरेंद्र मोदी मार्ग 2022, ठीक है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया है अब से। ओस्मानाबाद का नाम है धाराशिव हो गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। मियान का बड़ा महेश नगर हाल्ट हो गया है। यस म्यूचुअल फंड, हाँ जी, वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड हो गया है। सो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। सो झांसी रेलवे स्टेशन, वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ये हमने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं, जिनका आपको नाम
करवा रहा हूँ मैं, राइट। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक बन गया बेटा इस बार, आई थिंक सो कि एक ही क्वेश्चन होगा विच, लेकिन दो क्वेश्चन तो हो गए। मैंने एक पूछा था कि ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम बताना है, दूसरा क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन। सो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी ओडिशा। तो आपने कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है इसका आंसर, राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी ओडिशा। नारी को नमन कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, राइट। सो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। सो अब तक जिस बच्चे ने या जिस चैम्पियन ने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर